हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, सीटेट का एग्जाम आपका जो है जुलाई में होने वाला है और बीपीएससी टीआई 3 का एग्जाम जो जून या जुलाई में बोला जा रहा है। ओके, इसमें हम बात करेंगे नंबर सिस्टम, जो हम लोग का चैप्टर चल रहा था नंबर सिस्टम। आज हमारी क्लास है 4। जिसने 3 क्लासेस नहीं देखी है तो प्लीज वो क्लास जरूर देखेगा, क्योंकि नंबर सिस्टम आपका चैप्टर जितना बड़ा है उतने ही उससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट नंबर किस तरह से निकालती है, आपको 1 सेकंड के अंदर ही आप उसका आंसर दे पाएंगे, इतनी अच्छी आपको हम ट्रिक बताएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि रिमाइंडर जो शेषफल बचता है उससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उस पर हम बात करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप लोग क्या है प्लीज शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो आप लोग जो है फुल वॉच करिएगा, आप लोग क्या है थोड़ा ही देख के छोड़ देते, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप लोग फुल वॉच करिएगा। ओके, हम बात करेंगे आज यूनिट डिजिट नंबर। ठीक है, यूनिट डिजिट नंबर। ओके, ये आपका जो है सीटेट एंड क्या होगा बीपीएससी एंड अगर आप अदर एग्जाम की तैयारी करें यूपी पुलिस, सबके लिए ये वीडियो होगी। ठीक है, क्योंकि देखिए मैथ का सिलेबस ऐसा है कि सब में एग्जाम में पूछा ही जाता है, जहाँ आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो क्या है, सारा मैं आपको कंप्लीट सिलेबस करवा रही हूँ, तो जुलाई तक की क्या है पूरा मैथ का आपका जो है कंप्लीट सिलेबस पूरा हो जाएगा। जितने टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं सारे टाइप को आपको हम बताएंगे। ओके, तो इसमें हम पहले ज्ञात करेंगे यूनिट डिजिट नंबर। तो यूनिट डिजिट नंबर इस तरह से ज्ञात करेंगे कि आपको 1 सेकंड के अंदर ही आप उत्तर दे पाएंगे, बहुत इजी तरह से निकाल पाएंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा ही जाता है। जैसा कि हम कोई वैल्यू लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा ये हुआ फर्स्ट, क्या हुआ 4632 इंटू 5632, कुछ भी वैल्यू ले लीजिए। ठीक है, 64689 इंटू 5678 इंटू 9867 इंटू 2। ठीक है, ये आपको क्या है इसमें निकालना है, यूनिट डिजिट नंबर निकालना है। तो आप सोच रहे होंगे कि किस तरह से यूनिट डिजिट नंबर निकालेंगे। तो इसमें यूनिट डिजिट मतलब क्या होता है ये भी आप जान लीजिए, इकाई का अंक। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसे इकाई का अंक। ओके, तो इकाई का अंक निकालना है। इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट डिजिट नंबर और हिंदी में बोलते हैं इकाई का अंक निकालना है। तो इसको किस तरह से निकालेंगे इस पे हम बात आपको करेंगे, क्योंकि आपको 1 सेकंड के ही अंदर आंसर देना है। आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा क्वेश्चन है, हम इसको क्या है आप लोग क्या है पूरा इंटू करने बैठ जाएंगे तो क्या है पूरा बोर्ड भी खत्म हो जाएगा, जगह भी नहीं बचेगी, और इतना एग्जाम में टाइम तो है नहीं, बिल्कुल नहीं है कि आप पूरी सॉल्व करेंगे इंटू। ठीक है, तो हमें सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है। ये क्या है आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार होता है। ठीक है, 1, 10, 100 और 1000। तो इसमें हम बात करेंगे वंस के बारे में, जो इकाई का अंक है। आपको इकाई अंक से मतलब है जितना इकाई का अंक है। ठीक है, इतने से मतलब है, और हमें क्या है पूरी संख्या से मतलब ही नहीं है, तो पूरी संख्या आप छोड़ ही दीजिए। ठीक है, पूरी संख्या से मतलब नहीं। अब 2 2 जा कितना होता है 4, 4 और 9 कितना होता है 36, यहाँ पे लिख लेंगे 36। ठीक है, 4 9 36 होता है। ओके, तो यहाँ लिख लेंगे 36। अब हम क्या करेंगे, अब 36 से अगर 8 की गुणा करेंगे फिर भी टाइम लगेगा आपको, लेकिन हम जो इकाई के अंक से मतलब है तो 8 से फिर इसको गुणा करेंगे। 8 8 48, 48 होता है। अब हम 48 से ना गुणा करके इकाई के अंक से गुणा करेंगे 8 से। 8, अब ये कितना होता है 8 सत्ते 56 होता है 56, और 56 से ना गुणा करने पे हमें 6 से गुणा करने कितना होता है 6 दूना 12। ओके, अब इकाई का अंक क्या निकल आया, देखिए 12 तो नहीं होगा, सिर्फ हमें यूनिट डिजिट नंबर निकालना है। ठीक, हमें पूरी संख्या नहीं निकालनी है। तो जो हमें यूनिट डिजिट नंबर हमारा निकला है, यूनिट डिजिट नंबर, ठीक, यूनिट डिजिट नंबर निकला है कितना 2। तो यही हो गया इसका राइट आंसर। ओके, देखिए कितना आगे से आप क्वेश्चन निकाल लें। देखिए जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तब 1 सेकंड के अंदर ही इसका आंसर निकाल लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो आपका ये हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व आपको करवाते हैं। मान लीजिए 5 6 7 8 0 6 5 6 6 इंटू 9 8 6 9 5 6 7 इंटू 1 1 1 1 1। क्या कर लेंगे 9 9 9 9 9 9, चाहे आप कितनी भी बड़ी वैल्यू ले लीजिए। इसमें आपको अगर यूनिट डिजिट नंबर निकालना है तो इसमें अगर देखिए कुछ तो वैनिश हुआ है, क्या है इनटू में अगर 0 आया है, ठीक, तो सारी वैल्यू आपको पूरा करना ही नहीं। कहीं भी अगर इनटू में एक बार 0 आ जाए
तो पूरा इंटू क्या हो जाता है 0। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूनिट जो डिजिट नंबर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा 0। ठीक है, आपको गुणा करने कोई मतलब ही नहीं है। अगर इंटू में आपका एक जगह 0 आ गया तो आपको पूरा गुणा नहीं करना है। ओके, तो ये हो गया आपका राइट आंसर सिंपल सा तौर पे। ठीक है, इसी तरह से एक और निकाल लीजिए, प्रैक्टिस हो जाएगी यूनिट डिजिट की नंबर की। जैसा आप अगर प्लस भी जोड़ते हैं तो प्लस में भी आपको क्या है इकाई का अंक लेना है। ठीक है, सिर्फ यूनिट डिजिट नंबर देखना है। जैसा कि आप अगर प्लस का क्वेश्चन है 5563 प्लस 4696 प्लस 6868 प्लस 4676। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसमें भी यूनिट डिजिट नंबर निकालना है। तो किस तरह से निकालेंगे, वही फंडा लगाएंगे जो इकाई का अंक है आपका। ओके, पूरा पूरा नहीं जोड़ना आपको है, क्या जोड़ना है 3 6 कितना होता है 9, 9 और 8 कितना होता है 17। तो 17 एक 17 हुआ, 17 ना लेके हमें 7 से 6 जोड़ना है, कितना हो जाएगा 13। ओके, तो हमारा यूनिट डिजिट नंबर कितना निकला, इसमें यूनिट डिजिट जो नंबर निकला है ओके कितना 3। तो यही हो जाएगा राइट आंसर। ओके, आपको इस तरह से सॉल्व समझ में आ गया होगा, क्योंकि इतनी जिससे आपको मैंने बताया यूनिट डिजिट नंबर कैसे निकालते हैं। यहाँ से क्वेश्चन सीटेट में, यूपी टेट एंड सुपर टेट एंड बीपीसीटीआई 3 में प्राइमरी लेवल में पूछा ही जाता है यूनिट डिजिट नंबर। जहाँ जितनी बड़ी ही वैल्यू दे दिया जाए, आपको अगर यूनिट डिजिट नंबर निकालना है, सिर्फ आपको इकाई का अंक से मतलब है। जिस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया है उसी तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपका कभी भी रॉन्ग नहीं जाएगा और कम टाइम में आप बहुत इजी तरह से आंसर निकाल पाएंगे। ओके, तो ये हो गया आपका यूनिट डिजिट नंबर। बस ज्यादा चैप्टर नहीं बड़ा करने। अब हम चलते सेकंड पॉइंट पे। आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करिएगा, सबसे ज्यादा से ज्यादा, तभी आपकी प्रैक्टिस बन पाएगी। जितना मैंने क्वेश्चन करा दिया उसकी आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा, क्योंकि एग्जाम क्वेश्चन में इन नंबर सिस्टम से पूछे ही जाते हैं 3 से 4 नंबर का। ओके, तो चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात कर लेते हैं। और वीडियो आप लोग क्या है प्लीज शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है, किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, इसमें केसेस 3 होंगे। ठीक है, जो पहला केस हम देखेंगे, पहला केस आप क्या क्या है 38 की पावर दिया है 40 को 37 से भाग देने पे रिमाइंडर क्या बचेगा, मतलब शेषफल क्या होगा। सेकंड केस आपका है 56 की पावर 90 को 57 से भाग देने पे शेषफल मतलब रिमाइंडर क्या बचेगा। केस 3 है, उस पे नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे। तो इसको हम कैसे क्वेश्चन ये सॉल्व करेंगे। इस पे दिया है कितना 38 की पावर दिया है 40, इसको मुझे भाग देना है। ठीक है, तो भाग दे दीजिए, कितनी बार में जाएगा ये 38, एक ही बार में जाएगा। ठीक है, एक का पावर हम कर देंगे 40, क्योंकि ये सम इवन नंबर है। क्या है, इवन नंबर है। तो अगर इवन नंबर आपका दिया है तो कितनी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि एक को अगर जितनी बार भी गुणा करोगे तो 1 ही आएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। अब इसमें हम बात करेंगे इसको किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो इसको क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 56 दिया आपका है, इसका पावर जो दिया है 90 अपॉन 57, लेकिन क्या है इसकी वैल्यू ये देखिए जो है इससे कम है, लेकिन कम तो होना नहीं चाहिए। ठीक, तो इसको किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब 57 को 56 से भाग देंगे तो कितना आएगा 1 बार में जाएगा, लेकिन माइनस में आएगा। आप इस तरह से अगर भाग देंगे 57 को 56 को अगर 57 से घटाएंगे तो कितना वैल्यू बचेगा, माइनस को 1 ही तो बचेगा। ओके, ये माइनस को 1 बचेगा। अब माइनस में हम इसको ले नहीं सकते हैं आंसर। ठीक है, क्या करेंगे, इसका बचा रिमाइंडर हमारा -1, इसकी पावर दी है 90। ये तो ये भी आपका इवन में है, सम है, तो इसका भी अगर हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगर मान लो यहीं पे ऑड हो जाता, ठीक है, ऑड नंबर आता, ठीक, तो आप क्या करते, अगर इसकी पावर जो होती ऑड होती, मान लो कि ऑड होती पावर, तब आप क्या करते, तो ऑड पावर इसकी होती, जैसा मान लीजिए कि यहाँ पे पावर, ठीक, ये तो उसका राइट आंसर हो गया 1। अब यहाँ पे मान लीजिए कि पावर इसकी 57 है। ठीक है, 57 का अगर इंटू करेंगे तो -1 ही आएगा। अब -1 में तो रिमाइंडर आ नहीं सकता, क्योंकि रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव में आंसर नहीं आता है। तो हम क्या कर लेंगे, जो माइनस आया है इससे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे जो वैल्यू जिससे हम भाग लगा रहे थे 57 -1 कर देंगे, ये बच जाएगा 56। तब इसका राइट आंसर हो जाएगा 56। ओके, अब इवन था तो इसका राइट आंसर था कितना 1। तो यही हो गया रिमाइंडर थ्योरम। अब हम देख लेते हैं केस नंबर 3। ठीक है, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केस नंबर 3 में क्या है, इसमें हमें भी इसमें क्या है रिमाइंडर निकालना है।
लेकिन इस लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो तो थोड़ा आपका बेसिक के क्वेश्चन किस तरह से रिमाइंडर निकाले जाते हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसा आप देख सकते हैं 2 की पावर 93 को 7 से भाग देने पे शेषफल क्या बचेगा। अब इसमें दिया है 2 की पावर कितना दिया है 96। ओके, अब भाग देना मुझे है 7 से, तो इसको किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बताइए। अब इसकी 2 की पावर 96, लेकिन इसको क्या दिया है 2 की पावर 96/7, तो इसको हम तोड़ेंगे। ठीक है, इसको क्या कर देंगे 96 को तोड़ेंगे कि इंटू करने पे क्या हो जाए, इससे भाग भी हो जाए, इंटू करने पे खाते क्या है 96 भी हो जाए। ठीक, अब किस तरह से ये टूटेगा, अब देखिए 2 की पावर अगर हम 3 कर दिया इंटू 32, ठीक, अगर इसकी इंटू किया 3 दूना 6 3 तिया 9 हो जाएगा 96/7। अब क्या कर लेंगे 2 की पावर 3 कितना होता है 8/7, इसकी पावर कर देंगे 32। अब डिवाइड कर दीजिए कितना हो जाएगा 7 को 8 से डिवाइड करेंगे 1 की पावर 32 इवन है, तो आपका आ जाएगा 1 राइट आंसर। ओके, क्योंकि आपको जहाँ जितनी पावर दिया हो 1 पे 32 अगर इवन नंबर है, जहाँ ऑड भी हो, लेकिन ऑड होता अगर माइनस में होता तो आपको इससे माइनस करना पड़ता। ठीक है, माइनस में नहीं आया है, प्लस में है, जहाँ ऑड है जहाँ इवन हो आपका 1 ही आएगा। ठीक, 1 का गुणा करने पे क्या होता है 1 ही आता है। तो ये हो गया इसका राइट आंसर, रिमाइंडर बताना था। अब केसेस हमारा सेकंड, ये क्वेश्चन ये है सेकंड, तो इस पे हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये दिया है आपका 2 की पावर 50/17। अब इसको हमें भाग देना है, तो इसको किस तरह से, इसको भी हम तोड़ेंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे किससे ये टूटेगा। ठीक है, तो किससे ये टूटेगा बताइए, अब सोचिए किससे ये टूटेगा। देखिए 2 की पावर हम क्या कर दे 4, अब इसका पावर कर दे 12, 12 चौक 48 होता, लेकिन क्या हो गया 48, अभी हमें 2 बाकी है, तो 2 की पावर क्या कर देंगे 2 की पावर स्क्वायर। अब हम जोड़ देंगे 12 चौक 48 और उसका पूरे में घाते क्या होती है प्लस हो जाती है। ठीक है, इनटू में जो घात पावर होती है वो प्लस हो जाता है, तो अगर इसको हम जोड़ेंगे सेम आंसर बन जाएगा, इससे हमें भाग दे देना है 17 से। अब सिंपल तौर पे भाग दे दीजिए, इसका पावर क्या हो गया 4, तो कितना हो जाएगा 16। ठीक है, 16 की पावर कितना हो जाएगा 12, 17 इंटू 2 की पावर 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, अब एक बार में ही जाएगा, देखिए 16 एंड 16, तो कितना माइनस में एक बार में जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का आंसर बचेगा इसमें, और इसकी पावर दिया है 12 इंटू 2 का स्क्वायर दिया है, तो उसको इंटू कर दीजिए 4। अब देखिए माइनस में इवन दिया है, तो इसका जब इंटू करोगे 1 1 1 1, तो ये प्लस में आ जाएगा, तो 1 हो जाएगा इंटू 4, तो यही हो जाएगा 4 से गुणा कर देंगे राइट आंसर। देखियो 1 को इंटू 4 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 4, तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, तो इस तरह से रिमाइंडर थ्योरम निकालते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, थोड़ा आपको ही दिमाग लगाना पड़ेगा किस तरह इसको तोड़ सकते हैं। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम बहुत ही इजी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो केसेस आपका एक और है 4। ठीक है, वो आपका थोड़ा हाई लेवल का है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। और वीडियो आप लोग क्या है प्लीज शेयर जरूर करते रहिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो आपके हायर लेवल में क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में क्या है सबसे ज्यादा हायर लेवल में पूछा जाता है। केस 4 हमारा है 2 की पावर 67 को 10 से भाग देने पर शेषफल रिमाइंडर कितना बचेगा। अब इसको हम किस तरह से भाग देंगे, ठीक है, आपको इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, ये 2 की पावर दिया है 67/10, अब इसको हमें भाग देना है, तो उसको किस तरह से लिख सकते हैं 2 इंटू क्या लिख सकते हैं, एक सेकेंड, 2 की पावर क्या कर सकते हैं 66 कर सकते हैं, क्योंकि इंटू में घाते क्या होते जुड़ जाती, इस पे एक पावर होती, ठीक, जो पावर नहीं लगी रहती है इस पे कितनी पावर होती 1 पावर होती है, तो जोड़ेंगे 67 हो जाएगा अपॉन, इसको भी हम तोड़ लेंगे 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको इंटू करेंगे 2 इंटू 5 तब भी 10 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, क्या हो जाएगा 2 से 2 ये डिवाइड हो जाएगा। अब बच्चा हमारा 2 की पावर 66/5, अब किससे डिवाइड करेंगे, अब हमें भी इसको तोड़ना है, क्या कर लेंगे 2 की पावर 2 इंटू 3, ठीक, इसकी पावर क्या कर देंगे 3, अब इसको डिवाइड इंटू करेंगे कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। देखिए 2 तिया 6, 2 तिया 6, इसकी पावर 66 हो गई, क्योंकि आपस में पावर जो होती है इंटू हो जाती है अपॉन 5, तो इसको कर दीजिए कितना हो जाएगा 4 की पावर 5
अब इस पे दिया है 33। अब इसको अगर इंटू मैंने किया, सॉरी डिवाइड किया, डिवाइड करने पे कितना, देखिए ये 5 है ये 4, तो ये वैल्यू ज्यादा है तो माइनस में ही आएगा, तो -1 की पावर 33। अब दिया है देखिए -1 पावर दिया 33, ऑड नंबर है, कौन सा है, ऑड, ठीक है, ये आपका ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर का अगर आपने माइनस में 1 इंटू के गुणा किया तो कितना किस में आएगा, तो माइनस में ही आएगा, लेकिन क्या हो जाएगा, माइनस। अब रिमाइंडर कभी भी हमेशा माइनस में नहीं बचता, ठीक है, शेषफल जो होता है माइनस में इसका आंसर नहीं आता, तो हम क्या कर लेंगे, अब इसको हम करेंगे जिससे हम भाग दे रहे थे 5 को जिससे भाग दे रहे थे इससे हम कर देंगे माइनस, ठीक है, 5 - 1 हो जाएगा 4। लेकिन अभी के इसका रिमाइंडर शेषफल नहीं बचा, आपने आगे क्या किया था, पहले आपने 2 को यहाँ से काटा था, जिस वैल्यू को आपने यहाँ से काटा था उसको यहाँ पे गुणा कर देंगे, ठीक, आपने यहाँ पे दो काटा था, यहाँ पे गुणा कर देंगे, गुणा करने पे कितना हो जाएगा, 8, तो यही हो जाएगा इसका आंसर, यही हो जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। तो इस तरह से केसेस 4 में ये ऑप्शन आपका लगता है, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आएगा, सॉरी अगर समझ में ना आया हो तो आप दोबारा वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि आप एक बार वीडियो देख लेंगे फिर दोबारा देख लेंगे, आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं, कल की वीडियो में आपका नंबर सिस्टम पूरा खत्म हो जाएगा, इसके बाद आपको नया चैप्टर हम पढ़ाएंगे, ओके। तो वीडियो आप लोग क्या है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फ्रेंड।